Good afternoon, students. You, my dears, or my kids, during this of uncertainty, what is best for you? I think the best for you is when we return to our classrooms. So here this is a good time to present this subtopic. Now we are coming to our topic. This is a good time to present this subtopic, or we can division of this main topic, that is our page number 86 and 7. So before we go to start our lesson, let us have a quick look on our board summary. It is class 8th subject General English, and our topic is Achilles, and our topic is Achilles, and subtopic is page number 86 and 7. Today is 23rd of July 2020. And first Zilhaj of 1441. Let us start our topic. But the fruit that Achilles liked best was wild strawberries. लेकिन जो फल एचलीज को सबसे ज़्यादा पसंद है, जो फल was wild strawberries, जो एचलीज को सबसे ज़्यादा पसंद फल था वो स्ट्रॉबेरी, वो जो जंगली स्ट्रॉबेरी है, वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज, इनको वो ज़्यादा पसंद करता था एचलीज. ही वुड बिकम ये है यहाँ hysterical at the mere sight of them. He would become hysterical. वो उन्हें सिर्फ देखने से ही, what can I say, दीवाना हो जाता था. जो ही एचलीज इन स्ट्रॉबेरीज को देखता था, वो दीवाना हो जाता था, अनकंट्रोल्ड हो जाता था. अनकंट्रोल्ड इसको कहते हैं एक्साइटमेंट और इमोशंस. इसमें आती है कि देखते ही वो उनकी तरफ दीवाना हो जाता था, हिस्टेरिकल
at the mere sight, देखते ही of them उन जंगली strawberries. The small strawberries he could यहाँ लिखा है devour. डी अगर हम इसकी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, इसको लिखेंगे हम डिवोर, DEVOUR, लेकिन DE अगर इसको अलग अलग हम प्रोनाउंसिएशन कहें DEVAW फिर -UH, डिवोर. At a gulp. छोटी छोटी जो स्ट्रॉबेरीज थी, द स्मॉल स्ट्रॉबेरीज, he could devour, eat food hungrily, or we can say it is quickly. Dear students, yele अस कुन साथ का खास चीज वुचान छ, अस हसा छ we eat, अस छ खेवान सु फूड क्विकली, जल्दी जल्दी, ताकि सो ये गछे ज्यादा ज्यादा उन खेन पत न हेक. जैसे ये सीजनल फ्रूट्स आजकल होते हैं या कोई ऐसी चीज हंग्रीली उस पर झपट पड़ते हैं. जैसे इतनी भूख, अगर भूख लगी भी नहीं होती है फिर भी हम ईट फूड हंग्रीली और क्विकली. जैसे हम कहते हैं ही devoured half of his burger in one bite. He devoured half of his burger in one bite. अशन सु खेवान एक्सी चपिस मज कह चीज अगर ऐसे लगे जैसे half of his burger, अख ज बाइट तथ कर. So this is this is the sentence that I read for you, and hope you will take sensitiveness about this para. हमने यहाँ इसमें एक और वर्ड पढ़ा गल्प, swallow, drink or food, quickly, large mouthful. Swallow or drink, swallow, drink or food, swallow, drink or food. जैसे मैं यहाँ आपको कोई बेवरेज दूंगा, कोई कोक या कोई ऐसी बेवरेज, माजा या ड्यू को देखते ही आप क्या करेंगे? You will drink it quickly with a large mouthful. तो यही हो जाता था इस Achilles को. The small strawberries he could devour at a gulp, for they were the size of fat pea, जो कि शक्ल में मटर के एक मोटे दाने के जैसे होती थी. वो स्ट्रॉबेरीज जो शक्ल में मटर के एक मोटे दाने के जैसी होती थी. फिर
for they were size of a fat pea, but if you gave him a big one, लेकिन अगर आप एक बड़ी स्ट्रॉबेरी देते, he would grab the fruit, वो इसको ग्रैब करता था, वो इसको स्नैच करता था, वो इसको स्नीज करता था, वो इसको रफली कैच करता था या इसको रफली होल्ड करते थे. स्नैच, सीज, suddenly she grabbed him by his shirt collar. She grabbed him by the shirt collar. Grab it, pakadana, hold firmly. You gave him a big one, he would grab the fruit and holding it firmly, फिर इसको मजबूती के साथ पकड़ता था in his mouth, अपने मुंह में, stumble off at top speed. एक बड़ी स्ट्रॉबेरी देने तो वो फल को लपक लेता था और उसे अपने मुंह में अच्छी तरह से पकड़े हुए पूरी रफ्तार से लड़खड़ाते हुए जाता था. पूरी रफ्तार, यहाँ स्टम्बल ऑफ एट टॉप स्पीड, टॉप स्पीड, वो पूरी रफ्तार के साथ, until he reached, यहाँ लिखा है स्टम्बल ऑफ. स्टम्बल ऑफ हो गया walked away unsteadily. Stumble off, walked away unsteadily, लड़खड़ाते हुए पूरी रफ्तार के साथ. फिर कहाँ जाता था? उसको ले जाकर स्पीड until he reached a quiet spot. इस अनस्टीडी वॉक के बाद एक खामोश स्पॉट जगह पर पहुंच जाता था. वो कहाँ? अमंग द फ्लावर बेड्स, जो फूलों की क्यारियां थी, वहाँ जाकर वो उनको खाता था. स्टम्बल ऑफ, वॉकड अवे अनस्टीडीली. तो बेड्स के बाद फिर क्या हो जाता था? Where he would eat it at leisure. लेजर हो गया, उर्दू में हम इसको कहते फुर्सत से. लेजर, यूज ऑफ फ्री टाइम. लेजर, लेजर नहीं, लेजर, फुर्सत. जहां जिस फूलों की क्यारियों में ले जाकर इसको फुर्सत के साथ खाया करता था. Achilles also developed a passion for human company. Dear students, इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करें. Achilles also developed a passion for human company. Achilles, जो ये टोर्टॉइज इसके घर में एक पेट बनकर आया है, इसको इंसानों की, जहां हम जाएंगे तो हमें वही सोहबत या वही काम हम भी करेंगे. हमारे मैनर्स, हमारा बिहेवियर वही होगा जिस सोसाइटी में हम होंगे. यहाँ एचलीज को इंसानों की सोहबत में रहने का शौक भी लग गया था. यानी अब वो इंसान, हालांकि although he is animal,
water animal. And while he was in the company of human, he learned the manners. Now he has not the rugged manners. Developed a passion for, यहां लिखा है डेवलप्ड ए पैशन फॉर कंपनी. थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊं कि डेवलप्ड ए पैशन फॉर क्या हो गया. डेवलप्ड ए पैशन फॉर, फिर आप इसको सब समझिए. इफ देयर आर पीपल अराउंड यू, अगर लोग आपके इर्द गिर्द, जो आपकी सोसाइटी है, जो आपका माहौल है, if there are people around you who discourage you from pursuing your passion, stay away from them. You won't develop passion. If there are people around you who are not mannered, who are not mentally developed, who are not knowledgeable, who are not allowing you pursuing your passion, your knowledge, stay away from them. और इनको आपसे दूर रखना चाहते थे. आप स्कूल जाना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो आपको स्कूल जाने नहीं देते हैं ताकि आप भी उसी एनिमल की तरह, उस हैवान की तरफ रहेंगे. एक ऐसा एनिमल, सोशल ये एनिमल होते जिसके कोई मैनर्स नहीं होते हैं, जिसकी कोई नॉलेज नहीं होती है. यमिस नह कह वथुन तो बेहुन आसि, यम सुंद कथ करनु तौर तरीक ढंग बदतमीजी तो बेसिप्ती हंदिस तौरस पे आसन. So, but you won't here you won't develop your passion, here you won't develop your manners, but others who also you passionate about learning can help, can motivate you to learn more. लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, ऐसी सोसाइटी जहां आपको परस्यू किया जाएगा, जहां आपको मायल किया जाएगा, जहां आपको मोटिवेट किया जाए, जहां आपकी हेल्प की जाए फॉर लर्निंग, सीखने के लिए. यू माइट वांट टू ज्वाइन दिस क्लब. आप फिर उस सोसाइटी में शामिल हो जाओगे. दिस इज Achilles also developed a passion for human company. Let anyone come into the garden. अगर कोई बाग में आता था, जब वो बाग में चला जाता था, उस स्ट्रॉबेरी को, बड़ी स्ट्रॉबेरी को खाने के लिए, जो वो फुर्सत के साथ फूलों की क्यारियों में खाना चाहता था, अगर वहाँ बाग में कोई जाता था, एंड देयर वुड बी ए रसलिंग है या टी साइलेंट. ये वहाँ वो रसलिंग नहीं है जो लड़ाई की जाती है, जो आप टीवी पर भी देखते हैं, WRESTLING रसलिंग. ये वो डब्ल्यू से शुरू हो जाता है ये, और रसलिंग among the bushes. जब भी कोई बाग में आता, जब भी कोई बाग में जाता, और झाड़ियों में वो आवाज, सिरसराहट होनी शुरू हो जाती है.
जैसे मैंने इससे पहले कहा कि ह्यूमिंग साउंड, जैसे वो भंवरा अपनी साउंड को कंटिन्यूअसली इसको जारी रखता है, वो जो ह्यूमिंग उसकी साउंड होती है, वो बनबनाहट जो उसकी होती है, उसको वो हमेशा उसको जारी रखते हैं। लेकिन यहाँ सिरसराहट है, सिरसराहट, लर्न पैशन, लेट एनी वन कम इन टू द गार्डन। जब भी कोई बाग में आता था, एंड देयर वुड बी ए रसलिंग अमंग द बुशेस। अब यहाँ रसलिंग का मैं ये बताऊं, जब कोई वो जो पत्ते, जब the leaves of tree when they shed down, when we put our foot on these dry leaves, they produces a sound. उस साउंड को, उस आवाज को हम रसलिंग कहते हैं। A soft sound, rustling, a soft sound, like that made by the movement of dry leaves. ये छु moment of dry leaves। लेकिन जब हम उसको उस पर पैर रखते हैं, वो जो सॉफ्ट साउंड निकलती है, उसको हम रसलिंग कहते हैं। तो यहाँ रसलिंग अमंग द बुशेस, जब बुशेस में, जब झाड़ियों में हम उसको ढूंढते हैं, तो जो दो, एक हाथ से हम एक झाड़ी को हटाते हैं, दूसरे हाथ से, तो इनसे जो साउंड, पत्ते जब वापस, जब बुश टकराते हैं दोनों बुशेस, तो उनमें से जो साउंड निकलती है उसको हम कहते हैं रसलिंग। रसलिंग अमंग द बुशेस एंड एक्लीज। उस साउंड को सुनते ही एक्लीज क्या करते हैं? रिंकलड, तमिस गेई खसान, एंड अर्नेस्ट फेस वुड पोक थ्रू। एक्लीज का जुरियों भरा जो संजीदा चेहरा ताक झांक करने लगता, ताक झांक। पेज 86, इफ यू आर सिटिंग इन ए चेयर, अगर आप किसी कुर्सी पर बैठे होते हैं, ही contented himself with getting as close to your feet as possible। जो ही आप कुर्सी पर बैठे होते हैं, तो वो जितना ज्यादा हो सके उसके पैरों के करीब आकर मुतमइन, वो जो मुतमइन महसूस करता है। एक्लीज, जब भी आप कभी चेयर पर बैठते हैं, तो एक्लीज एकदम पैरों के नीचे आकर बैठ जाता है, जैसे कोई मुतमइन, यानी इससे कोई खौफ नहीं। इतना इसके साथ ह्यूमन कंपनी, इसने इतना पैशन फॉर ह्यूमन कंपनी, वो इत्मीनान के साथ बैठता है। तो इसको फीलिंग और एक्सप्रेसिंग जो है, वो जो सेटिस्फिकेशन है, यही होता है। तो उसको एक मुतमईन, एक सेटिस्फिकेशन, एक फीलिंग महसूस होती है कि मैं किसी ऐसी ऐरे गहरे जगह पर नहीं बैठा हूँ जहाँ मुझे नुकसान पहुँच सकता है। तो इतना वो इनके साथ मिलजुल गया था। बुशेस himself with getting as close to your feet as possible, there he would sink into a
डीप स्लीप। तो यहाँ फिर इन पैरों के नीचे अपनी नींद, गहरी नींद में खो जाते हैं, अपनी गहरी नींद में खो जाता है ये एक्लीज। इफ यू वर लाइंग ऑन ए रग सन बैथिंग, अगर आप यहाँ कुर्सी पर नहीं बैठते हैं, अगर आप यहाँ किसी रग हो, हम क्या कहते हैं उसको, वो कारपेट जैसे होता है, वो तम ब्रोह आसान यमन अस वनान छ कशिर पट शतरंज पे अगर हस कह बिहित आसे सन बैथिंग आसे पत करान, यानी धूप सेंक रहा होगा कोई शख्स, कह शख्स अगर शतरंज पैठ धूप सेंक रहा होगा तो क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, here I would like to conclude this class, and I hope that you will improve your academic performance, and hope that you will also watch this video. I am very, very sad that you are away from me, you are away from our classes. So please go for blessing, and we will continue our study in our classrooms. Thank you.